जय माता दी। स्वागत है आपका स्वामी मार्ग चैनल पर। नवरात्रि का दूसरा दिन मां दुर्गा के दूसरे स्वरूप देवी ब्रह्मचारिणी को समर्पित है। पिछली वीडियो में हमने मां दुर्गा के प्रथम स्वरूप शैलपुत्री माता की अद्भुत कथा और महत्व जाना था। आज हम जानेंगे मां दुर्गा के दूसरे स्वरूप ब्रह्मचारिणी माता की दिव्य कथा, उनकी तपस्या और हमें मिलने वाला जीवन संदेश। क्या आपने कभी सोचा है मां शैलपुत्री के बाद नवरात्रि की उपासना में मां ब्रह्मचारिणी का ही स्मरण क्यों किया जाता है? ब्रह्म और चारिणी का क्या अर्थ है और क्यों कहा जाता है कि इस देवी की उपासना से साधक को अद्भुत तपशक्ति, ज्ञान और आत्मसंयम की प्राप्ति होती है? आज की इस वीडियो में हम आपको सुनाएंगे देवी ब्रह्मचारिणी की अद्भुत कथा, उनकी कठोर तपस्या, उनका दिव्य स्वरूप, उनका महत्व और वह शिक्षा जो हर भक्त को जीवन में अपनानी चाहिए। तो आइए शुरुआत करते हैं मां ब्रह्मचारिणी की पावन गाथा से। चलो तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और घंटी वाला बटन दबा दें ताकि हमारी हर कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। मां ब्रह्मचारिणी का नाम सुनते ही हमारे मन में तपस्या और संयम का भाव जग उठता है। लेकिन आखिर यह देवी कौन है? कैसे उन्होंने हजारों वर्षों तक कठोर तप कर भगवान शंकर को अपना पति बनाया और क्यों उनकी उपासना से भक्त को अदम्य धैर्य, ज्ञान और आत्मबल की प्राप्ति होती है? देवी ब्रह्मचारिणी की कथा के अनुसार मां शैलपुत्री के रूप में जन्म लेने के बाद जब वे बड़ी हुई तो उनका हृदय भगवान शिव के प्रति गहन भक्ति से भर गया। एक दिन हिमालय राज ने अपनी पुत्री से पूछा, पुत्री, तुम दिन रात ध्यान में लीन रहती हो, किसका स्मरण करती हो? पिताश्री, मेरे हृदय में केवल एक ही आराध्य है, भगवान शंकर। मैं उन्हें ही अपना पति बनाना चाहती हूँ। हिमालय राज आश्चर्यचकित रह गए। तभी नारद मुनि वहां प्रकट हुए और बोले, राजन, आपकी कन्या कोई साधारण नहीं, यही देवी सती का पुनर्जन्म है, पर इनका विवाह भगवान शिव से ही होगा। लेकिन इसके लिए देवी को कठोर तपस्या करनी होगी। इसके बाद मां ने अपना जीवन तपस्या को समर्पित कर दिया। वे जंगलों में चली गई, घास और फल फूल पर जीवन यापन किया। हजारों वर्षों तक उन्होंने तप किया। पहले केवल फल खाए, फिर सूखे पत्ते और अंत में केवल वायु पर ही जीवित रही। उनके शरीर का तेज और दिव्यता इतनी बढ़ गई कि देवता और ऋषि भी उनका सम्मान करने लगे। हजारों वर्ष बीत जाने के बाद भी मां ने तपस्या का त्याग नहीं किया। उनके चरणों में कांटे चुभते, तेज धूप से शरीर झुलसता, वर्षा की बूंदें उन पर गिरती, लेकिन उनके चेहरे पर एक अद्भुत शांति और धैर्य झलकता रहा। माता पार्वती ने कहा, हे प्रभु शंकर, मेरे जीवन का एक ही उद्देश्य है, आपको अपने पति के रूप में पाना। जब तक मेरा श्वास है मैं तपस्या करती रहूंगी। इतनी कठोर तपस्या देखकर अंततः भगवान शंकर प्रसन्न हुए। वे मां के सामने प्रकट हुए और बोले, देवी, तुम्हारी तपस्या ने पूरे ब्रह्मांड को हिला दिया। तुम्हारी भक्ति और धैर्य अद्वितीय है। मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं और तुम्हें वचन देता हूं कि तुम ही मेरी अर्धांगिनी बनोगी। मां पार्वती ने विनम्र भाव से प्रणाम किया और तपस्या पूर्ण हुई। इसी कारण वे ब्रह्मचारिणी कहलाई, अर्थात वह देवी जो ब्रह्म, सत्य और ज्ञान का आचरण करती है। मां ब्रह्मचारिणी का स्वरूप अत्यंत साधना और संयम का प्रतीक है। उनके दाहिने हाथ में जपमाला है जो तप, भक्ति और ध्यान का प्रतीक है। बाएं हाथ में कमंडल है जो त्याग और तपस्या का चिन्ह है। उनका स्वरूप शांत, तेजस्वी और प्रेरणादायी है। उनके चरणों में झुककर साधक अद्भुत आत्मबल प्राप्त करता है। पूजा का महत्व। नवरात्रि के दूसरे दिन भक्त मां ब्रह्मचारिणी की विशेष पूजा करते हैं। भक्त प्रातः स्नान कर घर को शुद्ध कर मां को सफेद वस्त्र, पुष्प और चंदन अर्पित करते हैं। विशेष मंत्र का जाप किया जाता है, ओम देवी ब्रह्मचारिण्यै नमः। ऐसा माना जाता है कि इस उपासना से साधक को अद्भुत मानसिक शक्ति, धैर्य और संयम प्राप्त होता है। चंद्रमा और मंगल ग्रह के दोष भी शांत हो जाते हैं। साधक को जीवन में कठिन परिस्थितियों से गुजरने की शक्ति मिलती है। जीवन संदेश। मां ब्रह्मचारिणी हमें यह शिक्षा देती हैं कि धैर्य और संयम से ही जीवन की सबसे कठिन चुनौतियों को जीता जा सकता है। सच्ची शक्ति बाहरी नहीं, बल्कि भीतर की साधना और आत्मबल में है। जो व्यक्ति तप और संयम से जीवन जीता है, उसे कभी पराजय का भय नहीं होता। मां ब्रह्मचारिणी की कथा हमें यह याद दिलाती है कि भक्ति केवल आडंबर नहीं, बल्कि त्याग और तपस्या का मार्ग है। जो व्यक्ति अपने मन पर संयम कर लेता है, वही सच्चा विजेता होता है। तो दोस्तों,
आज हमने जाना नवरात्रि के दूसरे दिन पूजित मां दुर्गा के रूप ब्रह्मचारिणी के बारे में। हमने देखा उनकी तपस्या, उनका दिव्य स्वरूप, उनके हाथों में जपमाला और कमंडल का महत्व, उनकी पूजा विधि और उनसे मिलने वाला जीवन संदेश। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी तो उसमें हमने मां शैलपुत्री की कथा और उनका महत्व विस्तार से जाना। वह वीडियो भी आप हमारे चैनल स्वामी मार्ग पर देख सकते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, मां का तीसरा रूप चंद्र घंटा भक्तों को साहस और शत्रु पर विजय दिलाता है। अगली वीडियो में हम इसी रूप की अद्भुत कथा सुनेंगे और जानेंगे कि चंद्र घंटा देवी की पूजा से भय कैसे समाप्त होता है। तो दोस्तों, अगर आप मां दुर्गा के सभी 9 रूपों की अद्भुत कथाएं जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल स्वामी मार्ग को अभी सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों व परिवार के साथ शेयर जरूर करें। और एक सवाल आपके लिए, क्या आप जानते हैं कि मां ब्रह्मचारिणी की तपस्या से हमें जीवन में कौन सा सबसे बड़ा वरदान मिलता है? अपने जवाब कमेंट में जरूर बताइए। तो चलिए अगली वीडियो में फिर मिलते हैं मां दुर्गा के तीसरे रूप चंद्र घंटा के साथ। जय माता दी, जय मां ब्रह्मचारिणी।